वो लोग अपने गाड़ी घोड़ों पर तैयार हुए। सवार होने के बाद वो लोग चल पड़े और दीना उनके साथ अपने साथी के साथ अपनी गाड़ी में चला जा रहा था। एक जगह ऊंचे टीले के पास पहुंच के वो लोग अपने घोड़े बग्घी वगैरह से उतरे और दीना से बोले कि ये देखो, यहाँ से लेकर वो जहाँ अंतरिक्ष है, आकाश और धरती मिल रहे हैं, वहाँ तक की सारी ज़मीन हमारी है। अब तुम जितनी ज़मीन चाहो दिन भर में नाप के शाम होते होते तक यहाँ लौट आना और ये ज़मीन तुम्हारे नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने देखा कि सरदार ने अपनी रोएदार बड़ी सी टोपी उतारी और धरती पर रख दी। सरदार बोला, ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम यहाँ से चलना शुरू करो और जितनी ज़मीन तुम पैदल चल के नाप लोगे और वहाँ से लौट आओगे वो पूरी तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने जल्दी से अपनी कमीज उतारी और उसको टोपी के नज़दीक रख दिया। फिर उसने फावड़ा भी लिया। रास्ते में खाने पीने के लिए उसने रोटी और पानी भी फटाफट बांध के अपने कंधे से लटका लिया। दीना ने अपनी बाहें आकाश की तरफ उठाई और वृक्षासन करने लगा ताकि उसमें फुर्ती आ जाए। सुबह सुबह की सुस्ती वो दूर कर देना चाहता था, क्योंकि अब उसके सामने खुले आकाश के नीचे बहुत बड़ी भूमि का टुकड़ा था जिसे कि उसे नापना था। लेकिन तभी उसकी नज़र चारों तरफ घूमी। उसको समझ नहीं आया कि कौन सी तरफ बढ़िया ज़मीन है, वो किस तरफ जाए। इस पर उसने सोचा कि क्यों ना पहले सूरज की दिशा में ही चलना शुरू कर दूं और फिर जाके आगे सोचूंगा कि किस तरफ जाना चाहिए। कई कदम चलने के बाद वो एक जगह रुका और फावड़े से उसने ज़मीन में गड्ढा कर दिया और उसमें घास फूस ऐसे खड़ी कर दी जैसे दूर से नज़र आए कि उसने ये जगह नापी है। वो बड़ा खुश था कि इतनी जल्दी उसने इतनी सारी ज़मीन पैदल चल के पार कर ली है। उसने आगे जाके एक और गड्ढा किया और घास खड़ी की। उसके बाद वो खुश था, कम से कम वो 3 मील तो आ ही गया होगा। उसने पीछे की तरफ मुड़ के देखा। पहाड़ की टेकरी जहाँ से उसने शुरू किया था साफ झलक रही थी और वहाँ टेकरी पर बहुत सारे लोग खड़े थे और उनकी बैलगाड़ियाँ और बग्गियाँ भी चमक रही थी। उसके मन में आया कि सरदार की टोपी पर उसने जो पैसे रख दिए हैं वो कहीं जब्त ना हो जाए और वो लेट ना हो जाए। लेकिन फिर तुरंत उसने कहा कि वो इतना पागल नहीं है कि ऐसे होने देगा। वह संतुष्ट था, वो चलने लगा। चलते चलते तकरीबन 1 पहर तो बीत गया, क्योंकि दिन भर में 4 पहर होते हैं। उसने देखा कि गर्मी बहुत बढ़ गई है और सूरज सिर पर आ गया है। उसने कहा कि चलो खाने पीने का टाइम हो गया है। उसने देखा कि जूतों के साथ चलना मुश्किल हो रहा है, तो उसने जूते उतारे और अपनी धोती में खोस लिए और चलता रहा। अब सोचने लगा कि 2-3 मील और आगे जाने के बाद दिशा बदलूँगा। लेकिन चारों तरफ उसको इतनी उपजाऊ ज़मीन दिख रही थी कि वो मन में तय कर नहीं कर पा रहा था कि बाईं तरफ जाए या दाईं तरफ जाए। वह यूं ही आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते एक जगह रुका और मुड़कर देखा तो वो छोटी सी टेकरी
जहाँ से दिख ही नहीं रही थी, बहुत बारीक दिख रही थी। ना उधर लोग दिख रहे थे, ना बैलगाड़ी हमारा कुछ दिख रहा था।